हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आप देखेंगे जो आपका प्रश्न पत्र यानी पेपर आज हुआ है उसके हम आज बेस्ट प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं जी, आपका कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का पेपर है, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। आप देखेंगे ये सोशल साइंस का पेपर है, ठीक है, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और ये पेपर अब आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में है। तो इसमें आप देखेंगे कुल आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कुल क्वेश्चन प्रश्नों की संख्या 23 है। और इसके लिए आपको प्रश्न पत्र को करने के लिए आपका 3 घंटे का समय इसमें रहेगा। और इसमें आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, इसमें कुल आपके 8 पेजेज हैं। और आपका जो पूर्णांक है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 75, यानी आपका जो पूर्णांक है वो 75 का है। तो इसमें आज हम बेस्ट प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, इसमें नीचे जाते हैं तो इसको निर्देशों को आपको सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है। परीक्षा में निर्देशों को अवश्य आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये निर्देश दिए हुए हैं इसमें कुछ, तो जब भी आप प्रश्न पत्र को हल करेंगे उससे पहले इसको निर्देशों को अवश्य आपको पढ़ लेना चाहिए। तो इसके बाद में आप नीचे आते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें बेस्ट प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो इसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये प्रश्न पत्र आपका दिया गया है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका पेपर है प्रश्न क्रमांक 1। आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, इसमें पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आप देखेंगे इसमें एक एक नंबर के आपके 6 प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसमें 6 प्रश्न हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन था इसमें, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, और इसका आंसर है अति पशुचारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, इसमें भोपाल झील बनाई गई थी, यानी भोपाल झील का निर्माण कब किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द 11वीं शताब्दी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल लगी थी। तो ये सबसे पहले भारत में कपड़ा मिल कौन सी लगी थी, मुंबई में लगी थी। और ये 1854 में भारत में सबसे पहली सूती कपड़ा मिल इसको लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा, ठीक है, ऑप्शन आ करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। तो भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधि है। तो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि क्या हो जाएगी इसमें, यानी कि कपड़ा बुनना, ये द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि हो जाएगी। कृषि और डेयरी क्या प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, और बैंक सेवाएं ये तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है। तो इसमें पूछा गया है आपका द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि। तो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि क्या हो जाएगी इसमें, कपड़ा बुनना। द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अब इसके बाद में आप देखेंगे तो इसमें इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी इसमें ये दिया गया है। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन है, मैं हिंदी मीडियम का हल कर रहा हूँ केवल पेपर। तो आप देखेंगे दूसरा प्रश्न है इसमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, लेट राइट शब्द ग्रीक भाषा के, इसमें बनेंगे आपको लेटर बनना है, लेटर शब्द से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का बाग रिजर्व भारत के, इसमें बनना है आपको राजस्थान राज्य में स्थित है, इसमें राजस्थान आएगा। तीसरा है आप देखेंगे दिल्ली के हौज खास का निर्माण, तो इसमें बनना है आपको इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है इसमें बेल्जियम में, इसमें बनना है 1% लोग जर्मन बोलते हैं, यानी कि जो 1% लोग हैं बेल्जियम के वो कौन सी भाषा बोलते हैं, जर्मनी बोलते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा रहा है बार बार। भारत में स्थानीय सरकारों में एक तिहाई का मतलब होता है 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, ये 1992 में इनको आरक्षित किया गया था, यानी कि जो स्थानीय सरकार हैं उनमें महिलाओं को एक तिहाई यानी 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए, इसमें भरना है आपको डॉलर में की जाती है। ठीक है, तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। इसमें देखिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सत्य अभिलेख असत्य लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है आपका, भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 भागों को आवास उपलब्ध कराते हैं। आवास माने क्या होता है? घर। तो इसका सही सत्य हो जाएगा जी। यहाँ पर सत्य और असत्य में आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो ये भी सत्य हो जाएगा, यानी सबसे पहले खाद्यान्न के रूप में यानी खाने के रूप में हम चावल का इस्तेमाल करता है हमारा देश। उसके बाद में दूसरे नंबर पर गेहूं को खाद्यान्न के रूप में फसल के रूप में उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया है। तो ये भी क्या सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 79 विश्वस्त वॉलेंटियरों यानी वॉलेंटियर माने क्या होती है? साथियों के साथ नमक यात्रा शुरू की थी। तो ये सत्य हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप देखेंगे 79 है, इसमें 78 है। जो हमारी बुक है उसमें 78 साथियों के साथ में महात्मा गांधी ने नमक यात्रा प्रारंभ की थी। तो इसका क्या हो जाएगा जी? यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 79 है, और हमारे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने 78 सदस्यों के साथ में जो विश्वस्त साथी थे उनके साथ में नमक यात्रा प्रारंभ की थी। तो यहाँ पर 79 है, तो यह सत्य हो जाएगा। यदि यहाँ पर 78 होता ये सत्य हो जाता। अगला क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर होता है। तो यह सत्य हो जाएगा, यानी संघीय शासन व्यवस्था में शासन के 2 स्तर कम से कम होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा और पांचवा असत्य है और छठवां सत्य है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न आपको जोड़ियां लाना है। तो आप देखेंगे इसमें सही जोड़ी आपको आमने सामने लिखना था। तो इसमें देखिए सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है। एक तरफ दिया है क और दूसरी तरफ दिया ख। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा हिमालय, यानी सबसे हिमालयी प्रदेश में इसको चलाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध। तो आप देखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, जू पेशी गैरिबाल्डी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये नाविक थे, नाव चलाते थे, और इसका उत्तर हो जाएगा ये तीसरा, वो तीसरे का आंसर। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय आप देखेंगे ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है। तो इसका सही चौथे का आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म, ये सही आंसर हो जाएगा इसका बौद्ध धर्म। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका संगठित क्षेत्रक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कारखाना अधिनियम, ये सही आंसर हो जाएगा ये छठवें का। तो जोड़ियों को आपको क्या करना है, आमने सामने लिखना है। तो बहुत सरल पेपर है, और इसमें जोड़ियाँ तो बिल्कुल भी सरल हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। जी 9th का प्रश्न है।
तो आप देखेंगे इसमें भारत का क्षेत्रफल कितना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है। देखिए बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को, ठीक है। और बिहार का शोक आप देखेंगे तो कोसी नदी को कहा जाता है, लेकिन इसमें बंगाल का शोक पूछा है, यानी बंगाल की जो नदी है पश्चिम बंगाल की, और उसको दामोदर नदी है, उसको बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, जो गुजरात की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। तो यानी कि हमारे देश में लगभग देशों में 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है, ठीक है। विश्व के यानी पूरी दुनिया में संघीय शासन व्यवस्था कितने देशों में जो पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21, यानी हिंदी शायद कितनी हो जाएंगी, 22 हो जाएंगी, लेकिन हिंदी के अलावा पूछ रहा है वो, ठीक है। हिंदी इसमें शामिल नहीं है, तो हिंदी के अलावा पूछा है उसने, तो कितनी हो जाएंगी, 21 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शायद कितनी हो जाएंगी, 22 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती हैं, निवेश करती हैं, यानी पैसा खर्च करती हैं, तो उसको कहते हैं विदेशी निवेश। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, बहुत सारे राष्ट्रों में व्यवसाय करती हैं, व्यापार करती हैं, तो उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। तो ये थे आपके बसनेस प्रश्न इसमें, और पेपर भी दिया है आपको, मैं दिखा देता हूँ पूरा पेपर। ये अगला 6 नंबर का प्रश्न है इसमें, देखिए। फिर इसके बाद में ये 7 नंबर के अथवा वाले क्वेश्चन है, अथवा वाले यानी 6 से लेकर 23 तक सभी अथवा वाले प्रश्न हैं। ये हमें 9 नंबर का क्वेश्चन है जी। फिर इसके बाद में आप देखेंगे जी 10 नंबर के क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में 11 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आप देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन, फिर 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, और इसके बाद में जी 15 नंबर का क्वेश्चन है। और आप देखेंगे जी 16 नंबर का प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, जी 17 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके बाद में 18 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद ये 19 नंबर के प्रश्न हैं अथवा वाले, यानी इनमें से आप देखेंगे दोनों में से कोई एक करना है छात्रों को, ठीक है। ये 6 से लेकर अब ये 20 नंबर का प्रश्न है आपका। और इसके बाद ये 21 नंबर का प्रश्न है, और ये 22 नंबर का प्रश्न है। और इसके बाद में आप देखेंगे ये 23 नंबर का प्रश्न है। और इसके बाद में ये यहाँ तक आपका जो पेपर है जो पूरा है। तो इसके बाद में ये नक्शा पूछा गया था, इस नक्शे में आपको ये प्रश्न क्रमांक 23 के जो पूछा गया, इसमें या तो ऊपर वाला या नीचे वाला प्रश्न आपको हल करना था। तो ये थे आपके बचपनेस प्रश्न। मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर लाभ पहुंचाएगी, और इन सभी प्रश्नों को आपको एक बार देख लेना है दोबारा से, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आपको बहुत अच्छी से मेहनत करना है, आपका समय परीक्षा का बहुत नज़दीक है। तो मैं आशा करता हूँ सभी छात्र हमारे अच्छे अंक लेकर आएँ और आगे बढ़ें वो अच्छे अंक लेकर। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर बहुत सारी सामाजिक विज्ञान की वीडियो उपलब्ध हैं, तो वहाँ पर आपको मैंने सरल भाषा में प्रश्नों को बनाने का प्रयास किया है। तो वहाँ पर मेरे चैनल पर जाकर आप अन्य वीडियो को भी देख सकते हो। धन्यवाद।